हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। एक को हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियन, सिंगुलर होगा। जब बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे तो उसे हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, मीन प्लूरल है। अब है इसका इंट्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। इसके इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन होती हैं। देखें स्टूडेंट्स, कुछ जो ऑर्गेनेली जिनके इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन होती है या फिर सिंगल मेम्ब्रेन होती है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाए जाएंगे। वो ऑर्गेनेली वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाएंगे। हाँ, वो ऑर्गेनेली जिनके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में राइबोसोम्स को पढ़ा था कि वो नॉन बाउंडेड मेम्ब्रेन है, मतलब उनके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, नॉन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, तो फिर वो दोनों में पाए जाएंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में। लेकिन डबल और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाएंगे। अब इसकी लोकेशन माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? फाउंड ओनली इन यूकैरियोट्स, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में मौजूद है, पाया जाता है। अब इसके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, तो इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है। ये देखें, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन जो है ये सारे ये इसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनफोल्डिंग हुई हुई है इनर मेम्ब्रेन। इन इनफोल्डिंग को हम क्रिस्टिया कहते हैं। एंड देन हमारे पास है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म मैनी इनफोल्डिंग्स। इन मीन अंदर, फोल्डिंग मीन अंदर की साइड पे फोल्ड हुई होती हैं। इनफोल्डिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं। क्यों होती हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन? टू इंक्रीज सरफेस वॉल्यूम ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ताकि इनर मेम्ब्रेन का जो सरफेस वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो सके। वहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, उनके लिए जगह प्रोवाइड कर सके। इसलिए ये जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की साइड पे फोल्ड हुई होती है, और इन फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? देखें, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड कहते हैं, और इस माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड को हम मैट्रिक्स कहते हैं। सेल के अंदर जो फ्लूइड था हमने उन्हें साइटोप्लाज्म का नाम दिया। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड था हमने उसे न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम दिया। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड है हमने उसे मैट्रिक्स का नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या क्या हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर इन सेल। सेल के अंदर ये मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। दीज आर द साइट्स आर वेयर एरोबिक रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन अक्कर। एरोबिक मीन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और सेलुलर रेस्पिरेशन मीन एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस होता है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है। लेकिन एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। हम इसे आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल में एटीपी रिलीज करता है एज अ एनर्जी। एंड कंपोजिशन क्या है? The mitochondria have their own ribosomes and DNA। माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी ही दुनिया होती है, इसके पास अपने ही राइबोसोम्स होते हैं, अपने ही डीएनए होता है। ये न्यूक्लियस, जो सेल का अपना न्यूक्लियस है उसके अंदर जो राइबोसोम्स डीएनए ये उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट है। राइबोसोम्स और डीएनए इसके अपने पास खुद हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारे जो बॉडी के ऑर्गन मीन्स जैसे हमारा हार्ट हो गया, 2400 घंटे वो फंक्शन करता है, 2400 घंटे जो है वो धड़कता है, हमारा ब्लड जो है वो पंप होता रहता है, तो उससे 2400 घंटे एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसने मुसलसल एनर्जी देनी ही देनी होती है एटीपी की फॉर्म में। तो फिर क्या होता है? वो राइबोसोम्स और डीएनए की मदद से अपने आप को रेप्लिकेट करते रहते हैं, और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल में बनते रहते हैं। जितने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया सेल में होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती रहेगी। सो डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो रेप्लिकेट करते रहते हैं और न्यू माइटोकॉन्ड्रिया बनाते रहते हैं सेल के अंदर। तो ये क्या है? इनकी अपने राइबोसोम्स और डीएनए ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उनके ऊपर डिपेंड नहीं करते। अच्छा, जो राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर सिमिलर टू बैक्टीरियल राइबोसोम्स देन टू यूकैरियोटिक राइबोसोम। अच्छा जी, हमने यहाँ पे कहा कि राइबोसोम्स होते हैं इसके अपने, लेकिन जो ये राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया के होते हैं इनका जो साइज़ है वो सेल के जो राइबोसोम्स हैं उनकी निस्बत स्मॉलर होते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक
के जो राइबोसोम्स है वो साइज़ जो है उनमें डिफरेंस है। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स है उनका साइज़ जो है वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक। और ये जो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया का है ये सिमिलर होते हैं पर बैक्टीरिया राइबोसोम मीन प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम्स हैं उनसे देन टू यूकैरियोटिक राइबोसोम। मतलब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स और जो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के होते हैं उनके जो साइज़ है वो सिमिलर होते हैं, छोटे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम सेल के राइबोसोम की निस्बत उनका साइज़ छोटा होता है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनी है, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि इसके डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो इनफोल्डिंग हुई हुई होती है जिसे हमने क्रिस्टिया का नाम दिया। ये क्यों हुई हुई होती है? क्योंकि इसने इनर मेम्ब्रेन की जो सरफेस वॉल्यूम है उसको इंक्रीज़ करना होता है, बहुत सारे रिएक्शन वहाँ पे होने होते हैं जिनके लिए इन्हें जगह प्रोवाइड करनी होती है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। फंक्शन में हमने बताया कि ये पावर हाउस ऑफ सेल है, मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर इन सेल के अंदर। ये एटीपी किस फॉर्म में एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करते हैं? एटीपी की फॉर्म में। कंपोजिशन पढ़ा कि इसके पास अपने राइबोसोम और डीएनए होते हैं जिसके निस्बत वो रेप्लिकेट कर सकते हैं और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया सेल में बना सकते हैं। और फिर हमने एंड में ये पढ़ा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम जो माइटोकॉन्ड्रिया के होते हैं वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की साइज से सिमिलर होते हैं। तो ये था आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा माइटोकॉन्ड्रिया।